नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा इलेक्शन की तैयारियां जोरों पर और हर पार्टी अपना अपना दम लगा रही है। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा के रोहतक लोकसभा सीट की, और उस पे हम बात करेंगे कि आज कैसे हरियाणा की रोहतक लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए गले की फांस बनी हुई है, या किस प्रकार से कांग्रेस का जो पेच है उस पे फंसा हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि रोहतक लोकसभा से सबसे जो मजबूत दावेदार है या जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं वो दीपेंद्र हुड्डा है, और कांग्रेस उनके अलावा शायद किसी पर दाव लगाना नहीं चाहेगी, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी वो मात्र 6 या 7 हजार वोटों से ही हारे थे, और वहां पर उनकी एक अच्छी खासी पैठ है जो कि कांग्रेस को जीत दिला सकती है। लेकिन कांग्रेस के लिए जो पेच फंसा हुआ है वो उनकी जीत या हार से नहीं है। कांग्रेस के लिए एक्चुअली क्या है कि अगर दीपेंद्र हुड्डा को लोकसभा उम्मीदवार रोहतक से कांग्रेस बनाती है तो आज के दिन जो दीपेंद्र हुड्डा हैं वो राज्यसभा से सांसद हैं, तो उनको अपनी राज्यसभा की सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा, जो कि अप्रैल 2026 तक है इसकी समय सीमा। तो अगर दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा की सीट से इस्तीफा देते हैं और उपचुनाव होता है तो संख्या बल के हिसाब से बीजेपी आराम से वो राज्यसभा सीट जीत जाएगी। यानी अगर रोहतक लोकसभा सीट बीजेपी हार भी जाती है तो उनके सांसदों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बस फर्क इतना होगा कि लोकसभा की जगह राज्यसभा में उनकी एक सीट बढ़ जाएगी। और अगर दीपेंद्र हुड्डा रोहतक लोकसभा सीट से हार जाते हैं तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि रोहतक लोकसभा सीट हारने का मतलब है कि रोहतक लोकसभा सीट से भी कांग्रेस हार गई है, और जिस सीट से सबसे ज्यादा उम्मीदें कांग्रेस को हैं वो भी हार गई, और राज्यसभा की एक सीट भी गंवा दी। तो ये कांग्रेस के लिए दोहरा झटका होगा, और कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन अगर हरियाणा की राजनीति में दीपेंद्र हुड्डा जी को आगे अपना दबदबा रखना है तो कहीं ना कहीं ये उनको भी पता है कि लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हरियाणा से मान के चलो 10 सीटें हैं और रोहतक लोकसभा सीट जिसकी कि लोगों को काफी उम्मीदें हैं और कांग्रेस पार्टी को भी कि कांग्रेस जीत सकती है, तो अगर रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा जीतते हैं तो कहीं ना कहीं ये मैसेज कांग्रेस पार्टी को भी जाएगा कि हरियाणा में अगर कोई नेता कांग्रेस की वापसी कर सकता है, और अगर कांग्रेस का कोई सबसे बड़ा लीडर है तो वो दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा हैं। क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस का और कोई भी नेता ऐसा नजर नहीं आ रहा है अभी तक कि जो कोई भी अपनी सीट निकाल सकता है। खैर अभी उन्होंने कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, जैसे ही उम्मीदवारों की उनकी सूची आती है हम आपके साथ साझा करेंगे। बाकी रोहतक लोकसभा सीट की आज जो हमारी चर्चा है वो यही है कि कैसे कांग्रेस के लिए ये जो रोहतक लोकसभा सीट का पेच है ये फंसा हुआ है, कि अगर वो जीतते हैं तो भी हार है, और अगर हारते हैं तो डबल हार है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक चिंता की बात है, और उनको सोचने पर विवश कर रही है कि क्या किया जाए। अगर कांग्रेस रोहतक से, जो कि मेरे हिसाब से लगभग तय है कि दीपेंद्र हुड्डा को ही उम्मीदवार बनाएगी, तो उन्हें तत्काल राज्यसभा सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा, और उसका उपचुनाव भी निश्चित है, और उस पर बीजेपी की जीत भी निश्चित है। तो ये जो कांग्रेस के लिए एक राज्यसभा की जो सीट का मामला है ये गड़बड़ा रहा है, और कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा की उम्मीदवारी पे कांग्रेस को सोचना पड़ रहा है। लेकिन
उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि हाईकमान को भी और पार्टी को भी ये पता है कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा है, जो रोहतक लोकसभा सीट से बीजेपी को हरा सकते हैं। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं अरविंद शर्मा जी हैं, जो पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा को जिन्होंने 6 से 7 हजार वोटों से हराया था, जो कि काफ़ी कम मार्जिन था। और कांग्रेस के काफ़ी नेताओं का तो ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं चुनाव में जो वोटिंग की गिनती है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, जिसकी वजह से दीपेंद्र हुड्डा हारे। खैर छोड़ो, वो तो 2019 की बात थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी वहाँ पर बीजेपी को टक्कर दी और मुकाबला काफ़ी टफ था, जिसमें कि आखिरकार बीजेपी को जीत मिली। बाकी जो वोटों का मार्जिन था वो काफ़ी कम था। तो ये देखने वाली बात है कि कांग्रेस क्या करती है अब 2024 में। क्या दीपेंद्र हुड्डा को उम्मीदवार बनाती है या फिर अपनी राज्यसभा की सीट बचाने के लिए वो कोई नया उम्मीदवार उतारती है। तो जैसे ही कांग्रेस की उम्मीदवारों की जो लिस्ट है आती है, हम आपके साथ साझा करेंगे कि कौन उम्मीदवार रोहतक से कांग्रेस की सीट पर लड़ेगा।